Hello everyone, I am Rashu Maurya. Today discuss about Computer Science class 11 second chapter Python fundamental. Okay, so let us start. In this chapter, introduced to first introduction, second one Python character set, third one tokens, fourth bare bones of Python program, fifth one variable and assignment, and sixth one simple input and आउटपुट. चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. अब इसमें पहला टॉपिक हम लोगों का इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन से सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके लास्ट वीडियो में मिस दैट के प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पाइथन का डिफरेंट वर्जन, एक सिंपल सा इंटरेक्टिव और स्क्रिप्ट मोटिव प्रोग्रामिंग और डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियली के बारे में हम लोग जाना और पाइथन की हिस्ट्री के बारे में जाना कि वो आया कैसे. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग थोड़ा सा और भी उसके आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं पाइथन वर्क कैसे करता है. इसमें हम लोग अपने छोटे से प्रोग्राम को एक छोटा सा प्रोग्राम भी यहाँ पे करके देखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, कैरेक्टर सेट है ना, इन सारे चीज़ों को जोड़ करके कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोग्राम में. फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन से में हम लोग यहाँ पे देखते हैं आईपीओ. आईपीओ में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. कंप्यूटर का 3 प्रोसेस होता है. पहला होता है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, है ना. बेसिकली इसी पे ही वर्क करता है. अगर हम अपने रियल लाइफ का भी एग्जांपल लें तो यहाँ पे भी हमें यही मिलता है कि सबसे पहले अगर हमको कोई काम करना होता है तो सबसे पहले वो इनपुट ले जाते हैं कि हाँ काम करना क्या है ना. जैसे हमारे घर वाले, हमारे गार्जियन ने बोला कि ये काम आपको करना है, तो उस काम को करने के लिए वो हमारा हो गया इनपुट. अब उस काम को करने के लिए हमें क्या क्या एक्शन परफॉर्म करने होंगे, हम वो एक्शन करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. जब हमने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिए होते हैं तब उसके बाद जो उसका रिजल्ट मिलता है वो हमारा होता है क्या, आउटपुट. ओके, अब यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन और भी दिया हुआ है. A program is set of instructions that govern the processing. प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वही हमारा होता है क्या, प्रोग्राम. सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को उसको प्रोसेसिंग में लाते हैं. जब प्रोसेसिंग में हम ला लेते हैं तो वो हमारा प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाता है. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम लोग कैरेक्टर सेट, टोकन, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, यही सब देखने वाले हैं. अब इसमें हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पाइथन कैरेक्टर सेट. अब पाइथन कैरेक्टर सेट जानने से पहले हम लोग एक बात और भी यूज करते हैं कि पाइथन कैरेक्टर सेट होता है क्या. सबसे पहले हम एक एग्जांपल समझते हैं. एग्जांपल में ये समझते हैं कि अगर हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इंग्लिश का एग्जाम्पल देते हैं. पहले इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग उसके अल्फ़ाबेट को जानते हैं, लाइक दैट ABCDEFG, है ना. इस तरह से हम लोग अल्फ़ाबेट को जानते हैं. अल्फ़ाबेट के फिर एक कैरेक्टर के पूरे वर्ड को जानने की कोशिश करते हैं. जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ऐसे, है ना. तो इस टाइप से हम पूरे जब अल्फ़ाबेट को जान लेते हैं तब उसके बाद फिर हमारे पास वो सारे के सारे वर्ड मिलते हैं. वर्ड मिलने के बाद उस सारे वर्ड को जब हम लोग मर्ज करते हैं तो एक सेंटेंस तैयार होता है. फिर उसको ग्रामेटिकली बेस में हम लोग तैयार करने के बाद उसका एक प्रारूप मतलब स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है. तो कहने का सेंस इतने सारे चीज़ों को मिला करके तब जा करके हमको एक प्रॉपर से वर्ड तैयार मिलता है कि हाँ अब ये हमारा कंप्लीटली तैयार हो गया, अब हमको इसी को एग्जीक्यूट कराना है ना. तो हमको मतलब कहने का सेंस कि हमको इंग्लिश की फिर नॉलेज हो जाती है इतने सारे चीज़ों को मिला करके कि हम आसानी से इंग्लिश में बातें कर सकते हैं, समझ सकते हैं. तो इसी तरह से हमारा पाइथन कैरेक्टर सेट होता है. ठीक है, पाइथन कैरेक्टर सेट में मतलब कहने का सेंस ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पे आपको सेट मिलेंगे, जिसको हम छोटे छोटे सेट मिलेंगे. उस सेट को जानते हुए हम अपने प्रोग्राम में उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, तब जा करके हमारा प्रोग्राम कंप्लीटली बनता है ना. अब पाइथन कैरेक्टर सेट
is a set valid character set that a language can recognize. A character represent any letter, digit or any other symbol. है ना, करेक्टर सेट में आपका क्या हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, या कोई भी आपका सिंबल भी हो सकता है. चलिए ध्यान देते हैं पहला. अब इसमें देखिए पहला है लेटर्स. लेटर्स में कैपिटल ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड. नेक्स्ट वन डिजिट. डिजिट में आपका 0 to 9. स्पेशल सिंबल में आपका स्पेस, प्लस, माइनस, स्ट्रैक्ट, कंपोनेंट, पैरेंथेसिस, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट और आपका कर्ली ब्रैकेट, इस सब से बहुत सारे हैं. वाइड स्पेस है, ब्लैंक, टैब, कैरीज रिटर्न, न्यू लाइन, फॉर्मेट. एंड फिफ्थ वन अदर कैरेक्टर. पाइथन कैन प्रोसेस आस्की एंड यूनिकोड. कि ये आस्की मीन्स दैट इंडिया अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, है ना, इंटरफेस लैंग्वेज, एंड यूनिकोड आपका. इस टाइप से हम लोगों को करेक्टर सेट मिलता है और हम लोग आगे इसका एक एक प्रोग्राम भी करके देखेंगे. सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं टोकन. टोकन को समझने के लिए हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे पाइथन में हम लोग जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें छोटे से इंडिविजुअल वर्ड को, है ना, उस प्रोग्राम में लिखते वक्त एक छोटे छोटे अलग अलग पार्ट इंडिविजुअल वर्ड हमारा क्या कहलाता है, टोकन कहलाता है. ठीक है, ओके. बिल्कुल वैसे जैसे इंग्लिश में कोई इंडिविजुअल एक वर्ड होता है, उसी तरह से हमारा प्रोग्राम में कोई इंडिविजुअल कीवर्ड्स भी हमारा एक टोकन होता है. ठीक है, इसको हम लोग लेक्सिकल यूनिट भी बोलते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं. इसमें पहले हम लोग देखते हैं कीवर्ड. अब कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना. तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कीवर्ड एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कि रिजर्व्ड होता है किसमें, हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. मीन्स दैट कि उसकी पहले से एक मीनिंग फिक्स कर दी गई हो, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड है. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे प्री डिफाइंड यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड हमारा बना हुआ है. ठीक है, तो इनको हम लोग 1 by 1 आगे चल के इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जब आगे प्रोग्राम करेंगे तो इसमें सारे के सारे आपको धीरे धीरे 1 by 1 पता चल जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर को हम लोग नेम भी बोलते हैं. ठीक है, आइडेंटिफायर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक of a program and are used as the general terminology for the names given the different part of the program. अब ये वेरिएबल, ऑब्जेक्ट, क्लास, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरीज etc. ये सब में यूज होता है. चलिए हम लोग एक और भी सिंपल तरीके में समझते हैं. जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर हम लोग किसी मूवी को देखने जाते हैं, एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा. ठीक है, चलिए हम लोग शोले के एग्जाम्पल लेते हैं. शोले, अब अगर हम उसकी स्टोरी बताएंगे, ओनली नेम नहीं बताएंगे, तो क्या आप समझ पाओगे? नहीं. ठीक है, लेकिन हमने पहले उसको आइडेंटिफाई किया, उसके नेम को बताया, कौन सी मूवी के नाम, नेम. तो जैसे ही नेम हम लोग बात करते हैं वैसे आपको जय, वीरू, गब्बर, ठाकुर सबकी याद आ जाती है ना. तो कहने के सेंस ये, या हम एक और भी एग्जांपल लें, जैसे कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग को उनकी पिक्चर्स को दिखाते हैं और उनके नेम नहीं बताते हैं, तो क्या आप उनको ऐसे बता सकते हो? नहीं बता सकते. ठीक है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पर्टिकुलर उनका एक नेम रखते हैं, या उनका नेम रखा हुआ होता है, तो उस नेम से हम उनको बुलाते हैं, तब जाकर के ये पता चलता है कि हाँ पर्टिकुलर ये इंसान है. तो कहने का सेंस ये कि किसी भी प्रोग्राम में जब हम आइडेंटिफाई किसी का नेम नामकरण करते हैं तो बहुत ही सोच समझ करके उसका नामकरण किया जाना चाहिए, ताकि हम उसको आसानी से एक्सेस कर पाएँ. ठीक है, तो ये आपका वेरिएबल में भी यूज होता है, ऑब्जेक्ट, क्लासेस, फंक्शन, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब में आपका हर जगह पे आइडेंटिफायर यूज होता है. आई होप कि आपको आइडेंटिफायर समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इसी में हम लोग देखते हैं आइडेंटिफायर फॉर्मिंग रूल ऑफ पाइथन आर बीइंग स्पेसिफाइड बिलो. मतलब कि जब हम आइडेंटिफायर
को पाइथन में यूटिलाइज करते हैं तब इनके कुछ एक रूल होते हैं कि हम उसे रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफायर यूटिलाइज करते हैं या उसको डिक्लेयर करते हैं। इसमें पहला देखते हैं, एन आइडेंटिफायर इज एन आर्बिट्ररी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट। मतलब कि आइडेंटिफायर हमारा लेटर और डिजिट के सीक्वेंस में डिजिट एंड लेटर्स के सीक्वेंस में हो सकता है। नेक्स्ट वन है, द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर, द अंडरस्कोर है ना काउंट एज अ लेटर। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि हमारा हम लोग जब भी आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, हम एक और भी बात याद रखिएगा, एज ए वेरिएबल को भी हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है या करेक्टर से, पहला हमारा अंडरस्कोर या करेक्टर भी हो सकता है। अपर एंड लोअर केस लेटर आर डिफरेंट, है ना, ये दोनों में भी हो सकता है। ठीक है, अपर एंड लोअर बोथ आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट वन है, द डिजिट 0 through 9 कैन पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर एक्सपेक्ट फॉर द फर्स्ट करेक्टर, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि डिजिट के बाद हम 0 to 9 यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी भी डिजिट फर्स्ट करेक्टर के बाद 0 to 9 किसी भी वर्ड्स डिजिट को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफायर आर लिमिटेड इन लेंथ। ठीक है, तो इनकी भी एक फिक्स लेंथ होती है। इन केस सेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होता है, मीन्स दैट अपर केस और लोअर केस, अगर आप यहाँ पे डिक्लेयर करिए ए स्मॉल ए फिर कैपिटल ई, दोनों को अलग अलग मानेगा, एक नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि पाइथन हमारा की सेंसिटिव है। ओके, नेक्स्ट वन है, एन आइडेंटिफायर यूज मस्ट नॉट बी कीवर्ड ऑफ पाइथन। कि जो हमारे कीवर्ड है पाइथन में उसको हम आइडेंटिफायर में यूटिलाइज नहीं कर सकते, उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। लास्ट वन है, एन आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर। कि हम जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं तो वहाँ पे हम स्पेशल कैरेक्टर को नहीं यूज़ करते, सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर ही स्पेशल कैरेक्टर में वो यूटिलाइज हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए सम वैलिड आइडेंटिफायर, कि हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको दे रखा है। ठीक है, तो वो उस एग्जांपल में माई फाइल डेट _7_777 Z30 0Z9, इस तरह से ये जो मैंने अब यहाँ पे देखा अंडरस्कोर DS अंडरस्कोर KJI33 _JK, है ना। तो ये सब सारे आपके वैलिड आइडेंटिफायर हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करते हैं सम ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे देखिए डेट डैश रेक, ये भी आपका इनवैलिड है। 29 CLCT ब्रेक माई डॉट फाइल, ये सब के सब आपके इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखिए कंटेन अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे डैश, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफन भी। क्या बोलते हैं? हाइफन। जो डैश का आपका सिंबल वहाँ माइनस का सिंबल रिप्रेजेंट करता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में? हाइफन। अब यहाँ पे 29 ये स्टार्ट विथ डिजिट, जो कि डिजिट से नहीं होना था। ठीक है, ब्रेक ये रिजर्व आपका कीवर्ड है ना। माई डॉट फाइल, यहाँ पे डॉट आपका स्पेशल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे हम इस तरह से ये जो हमारा डिक्लेरेशन है वेरिएबल का आइडेंटिफायर का, यहाँ पे हम इस तरह से नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं लिटरल्स। लिटरल को हम लोग वैल्यू भी बोलते हैं। लिटरल्स ऑफ्टन रेफर टू एज constant value are data item that have a fixed value, several kinds of literal, है ना। So यहाँ पे हम सब लोग पहले बात करते हैं लिटरल के। लिटरल क्या होता है? एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स दैट एक फिक्स वैल्यू जो कांस्टेंट, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, a = 10। ठीक है ना, a क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन हमने उसको एक वैल्यू असाइन कर दिया। क्या? 10 एक वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब कि a की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, मींस दैट क्या? 10। तो 10 क्या? एक लिटरल है, एक वैल्यू है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अब लेकिन a जो वेरिएबल हम उसको b भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो 10 वैल्यू हमने एक बार दे दिया सो दे दिया। वो अलग बात है कि प्रोग्राम में हम फिर उसकी वैल्यू को वेरिएबल को कुछ और डिक्लेयर करके वैल्यू को असाइन कर लेते हैं। ठीक है,
तो लिटरल यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल होते हैं। पहला है आपका स्ट्रिंग लिटरल। द टेक्स्ट आर नंबर इनक्लोज इन कोड्स फ्रॉम स्ट्रिंग लिटरल इन पाइथन, लाइक, है ना, ABC 1 2 3 4। यहाँ पे आप देखिए, कहने का सेंस स्ट्रिंग लिटरल जो टेक्स्ट बेस में हम लोग लिखते हैं और उसको हम लोग कोट्स में बंद कर देते हैं, सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में, है ना, कोटेशन मार्क्स में, वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग लिटरल। अभी यहाँ पे एग्जांपल मैंने देखो दिया हुआ है, ए, अब यहाँ पे देखो सिंगल कोटेशन मार्क्स यहाँ पे लगा हुआ है, ABC यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन मार्क्स लगा हुआ है, और यहाँ पे हमने डिजिट लगाया हुआ है, यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स भी लगाया हुआ है ना। तो ये सब के सब क्या है, आपका स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। किसी भी टेक्स्ट और डिजिट में हम लोग जब कोटेशन मार्क्स लगा देते हैं, सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स, वो क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक डेफिनेशन और भी दिया हुआ है, अ स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय कोड सिंगल और डबल और ट्रिपल। मतलब कि सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों में हम जो डिक्लेयर कर देते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिंग लिटरल। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं, Python allowed to have certain non-graphical character string value. Non-graphical character are those characters that cannot be typed directly from keyboard, like backspace, tab, carried, return, है ना, etc. सो ये आपका इतने सारे आपके स्कैप सीक्वेंस है, नॉन ग्राफिकल करेक्टर है कि जिसको हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग कीबोर्ड से बहुत सारे यूज़ करते, तो उसकी अलग अलग अपनी अपनी मीनिंग है। इसको हम लोग आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग यूज करेंगे तब हम आपको यहाँ पे इसका एक एक एग्जांपल भी आप लोगों को करते हुए दिखाएंगे। जैसे कि आज भी आपको एक सिंगल कोटेशन, बैक स्लैश, डबल कोटेशन, है ना, तो ट्रिपल कोटेशन, तो ये सब सारे अभी कभी हम थोड़ी देर में आपको बताते हैं, ठीक है। अब इसमें स्ट्रिंग टाइप, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे STR होगा, थोड़ा सा आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना, स्ट्रिंग लिखा हुआ स्ट्रिंग होना चाहिए था। स्ट्रिंग टाइप इन पाइथन, अब देखिए सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग। सिंगल लाइन स्ट्रिंग में हम लोग किसी एक, जब भी कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया या प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं तो वहाँ पे हम सिंगल कोटेशन मार्क्स और डबल कोटेशन मार्क्स दोनों में किसी में भी सिंगल लाइन स्ट्रिंग में क्लोज कर देते हैं, तो वो हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग होता है। अभी हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है text1 इक्वल टू हेलो, है ना, तो text1 इक्वल टू हेलो हमने कर दिया, तो ये आपका text1 क्या है, एक वेरिएबल है, हमने उसमें हेलो इसको वैल्यू दे दी है। जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये हेलो प्रिंट होगा। ये सिंगल कोटेशन मार्क्स में, इसको हम लोग डबल कोटेशन मार्क्स में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन मतलब कि एक से अधिक टेक्स्ट को एक से अधिक लाइनों में हम लोग लिखते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ये भी आपका सिंगल लाइन, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन मार्क्स में भी हो सकता है। मल्टी लाइन स्ट्रिंग टू वेज में हम लोग लिखते हैं। पहला है बाय एडिंग अ बैक स्लैश एट द एंड ऑफ नॉर्मल सिंगल कोट्स, है ना, कि जहां पे हम बैक स्लैश के थ्रू भी लिख सकते हैं, कि जहां पे भी हम बैक स्लैश दे दें। और दूसरा होता है हमारा क्या, बाय टैपिंग टेक्स्ट ट्रिपल कोटेशन मार्क्स, कि हम उसको ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में उसमें बैक स्लैश नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो ये दो टाइप्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं। चलिए इसका हम लोग एग्जाम्पल भी करके देख लेते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको सेट करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका आउटपुट है, ये आपका प्रोग्राम है, ठीक है। इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। हमने कहा S इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में हमने कहा हेलो वर्ड। चलिए अगर हम इसको सिंगल कोटेशन मार्क्स में भी आपको कर दिखाते हैं। चलिए ये सिंगल कोटेशन मार्क्स में आपका ओके, इसको अभी फर्स्ट टाइम के लिए हम लोग हटा देते हैं, ठीक है, सिंगल कोटेशन मार्क्स, ठीक। इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं, देन रन कराते हैं। ये देखिए हेलो लिख के आ गया सिंगल कोटेशन मार्क्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल कोटेशन मार्क्स में भी प्रिंट करा देते हैं। एस नाम का, अब याद रखिएगा हमने एस नाम का एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल लेने के बाद प्रिंट। अब याद रखिएगा एक प्रिंट आपका कीवर्ड है ना, जब हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे थे तो वहाँ पे कीवर्ड में प्रिंट स्टेटमेंट भी था, प्रिंट था, तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा प्रिंट लिखा हुआ। अब हमने इसको डबल कोटेशन मार्क्स में इसको सेव कराने के बाद इसको प्रिंट कराया।
प्रोग्राम रन हो गया, ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। अब ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन मार्क्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, अब ध्यान देखिए, अब ये क्या करेगा, ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में फ़र्क क्या होता है कि वो जिस लाइन में हम लोगों ने जो कुछ लिखा वो एट उसी लाइन में होगा, सिंगल लाइन में नहीं आएगा। ये देखिए हमने 4 लाइन का यूज किया तो ये 4 लाइन में आ गया। ट्रिपल कोटेशन मार्क्स में यही अंतर होता है। अगर हमने बैक स्लैश नहीं लगाया और अगर हम यहाँ पे बैक स्लैश लगा देते हैं जहाँ पे भी हमारी लाइन एंड होती है, ये क्या करेगा, सारी लाइनों को जोड़ देगा, है ना। अब देखिए, ये देखिए हमने कराया, ये देखिए, है ना। अब ये क्या किया, सारी लाइनों को जोड़ दिया। ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम बिकॉज कि काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं अपने लैपटॉप पे, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो हो गए हैं। कोई नहीं, हम लोग आ गए हैं अपने टॉपिक पे। ये देखिए सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन, हम लोगों ने दोनों लाइन को यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट वन है न्यूमेरिक लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल, ये इसमें हम लोग पहला टॉपिक इंटीजर लिटरल, ये होल नंबर विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट, है ना। मतलब कहने का सेंस ये, इंटीजर हमारा माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन वो पूरा पूरा कंप्लीट नंबर हो सकता है, वो आधा नहीं हो सकता, वो डेसिमल पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर और हेक्सा इंटीजर। डेसिमल इंटीजर में हम लोग 1 2 जितने भी सारे नंबर यूटिलाइज करते हैं, इसका देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से डिक्लेरेशन हमारा डेसिमल इंटीजर कहलाता है। ऑक्टल इंटीजर हमारा 0 से लेके 9 तक कहलाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल 0 से लेकर 9 तक, फिर उसके आगे का लेटर जब हम लोग कंटेंट करते हैं तो वो A से लेकर F तक जाता है, तो वो हेक्सा मतलब 16 डिजिट, है ना। तो 9 तक ये 10 हो गया, फिर A अगर लिखा गया तो इसकी वैल्यू 11 हो जाएगी। तो पाइथन हमारा ये भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑक्टल मतलब उसका बेस 8 है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पाइथन हमारा इंटीजर को भी सपोर्ट करता है, इस तरह से इंटीजर लिटरल को भी। नेक्स्ट वन है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल में ये देयर आर 2 टाइप, फ्रैक्शनल फॉर्म एंड एक्सपोनेंट फॉर्म। मतलब कि इस फ्लोटिंग पॉइंट को हम एज ए रियल लिटरल भी कहते हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट को एग्जिस्टिंग करते हैं, हम लोग यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ये देखिए आपका दिया हुआ है, पॉइंट से उसका माइनस भी प्लस भी, है ना, लेकिन यहाँ पे आपका ये हो रहा है। एक्सपोनेंट मीन्स दैट किसका पावर जनरेटर, मतलब 10 टू पावर 15, 10 टू पावर 10, है ना। इस तरह से हमारा पाइथन को भी, पाइथन इस टाइप से हमको सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सब सारे आपको प्रोग्राम में जब हम लोग करेंगे तो उसमें 1 बाय 1 सब कुछ क्लियर होता जाएगा। मतलब अभी आप डेफिनेशन समझिए कि हमारा क्या क्या पाइथन सपोर्ट करता है। जैसे हम लोग अभी ये जानने की कोशिश किए थे कि जैसे इंग्लिश को समझने के लिए उसके वर्ड, सेंटेंस, ग्रामर, है ना, सब की बातें करते हैं, तब जा करके हम उनकी भावनाओं को समझ सकते हैं। तो पाइथन में प्रोग्रामिंग करने से पहले हम जब इन सारे पार्ट को जानेंगे तब जा करके हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग उसमें बात करते हैं बूलियन लिटरल। बूलियन लिटरल पाइथन का बहुत ही सिंपल लिटरल है। इसमें 2 ही वैल्यू पास होती है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब 1 वैल्यू पास हो रही है, फॉल्स मतलब 0 वैल्यू पास हो रही है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का, स्पेशल लिटरल नन, है ना। पाइथन हैज 1 स्पेशल लिटरल which is none. None literal is used to indicate absence of value. It is also used to indicate the end of list in Python, है ना। The none value is Python means there is no useful information. None मतलब कि कुछ नहीं, none मतलब आप जो समझ रहे हैं वही बात है ना। कि Python एक स्पेशल लिटरल को यूटिलाइज करता है या सपोर्ट करता है
अगर वहाँ पे हम जब प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं वहाँ पे नन दे देते हैं तो वो उसकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। या एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई हमारा यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो आप ज़रूर मुझे पर्सनली या व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट करके आप इसको समझ सकते हैं और पूछ सकते हैं। और आगे के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू वॉचिंग फिर दिस वीडियो।